नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम 8th क्लास के लेसन प्लान खनिज और शक्ति संसाधनों के बारे में बात करें और आज की जो लेसन प्लान संख्या है वह है 25। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप 24 लेसन तक हमारी वीडियोस ज़रूर देखें ताकि आपको लेसन प्लान बनाने में हेल्प मिल सके। और जो भी आपकी पाठ्य योजना संख्या होगी वह आप इसको डाल सकते हो। हमारी पाठ्य योजना संख्या 25 थी, हमने 25 लिखा है। अगर आपकी पाठ्य योजना संख्या एग्जाम्पल के लिए 10, 9, 8 कोई भी हो सकती है, तो आप वही नंबर डालें जो आप सीरियल नंबर आपके लेसन में चला है। तो चलिए अब बात करते हैं इस पाठ्य योजना के बारे में, और ये पाठ्य योजना रहेगी टीचिंग ऑफ सोशल साइंस के बारे में। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अनुदेशात्मक उद्देश्य बनाने हैं। अनुदेशात्मक उद्देश्य में सबसे पहले आपने लिखना है, पाठ के अंत में विद्यार्थी निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। पहला उद्देश्य है खनिज का अर्थ स्पष्ट करने में। दूसरा है खनिज के प्रकारों को वर्गीकृत करने में। तीसरा है धात्विक खनिज और अधात्विक खनिजों में अंतर स्पष्ट करने में। और चौथा है अधात्विक खनिजों का उदाहरण देने में। और पांचवा है खनिज निष्कर्षण विधियों को सूचीबद्ध करने में। उसके बाद आपने टीचिंग एड का प्रयोग करना है। टीचिंग एड में आपने सामान्य टीचिंग एड जैसे चौक, संकेतक, श्यामपट्ट, झाड़न इत्यादि का आपने प्रयोग करना है। सामान्य टीचिंग एड के बाद आपने स्पेसिफिक टीचिंग एड यानी विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना है, जिसमें आपने चार्ट या फिर आप मॉडल बना सकते हो या फ्लैश कार्ड भी बच्चों को दिखा सकते हो। इन्होंने चार्ट बनाया है कोयले की खदान का, कि किस प्रकार से कोयले की खदान में कार्य होता है। उसके बाद आपने पीके टेस्टिंग करनी है। पीके टेस्टिंग में आप 3 या 4 प्रश्न पूछ सकते हो। इन्होंने 3 प्रश्न पूछे तो आप भी 3 प्रश्न पूछ सकते हो। अगर आप वीडियो देख के लेसन प्लान बना रहे हो तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके भी आप लेसन प्लान बना सकते हो। अगर आप लेसन प्लान के इस छोर तक पहुंच चुके हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस कर लें दोस्तों। तो चलिए अब प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग की बात करते हैं। तो इसमें आपने पहला प्रश्न पूछना है कि विद्यार्थियों, आपने खाने की कौन कौन सी वस्तुएं देखी हैं। बच्चे उत्तर देते हैं, पहला हो गया खाना, जूस, केक, बिस्कुट। फिर आपने पूछा है कि दूसरा प्रश्न आपने पूछना है कि बिस्कुट में क्या क्या मिलाया जाता है। बच्चे कहते हैं आटा, दूध, चीनी। इस तरह पृथ्वी की चट्टानों में भी कई पदार्थ मिलते हैं, इन्हें क्या कहते हैं। तो बच्चे उत्तर देते हुए, कई बार बच्चे सही उत्तर देते हैं, कई बार बच्चे गलत भी उत्तर देते हैं, परंतु उन्हें इस चीज़ की स्पष्ट जानकारी नहीं होती है। तो आपने लिखना है निरुत्तर। निरुत्तर मिलने के बाद आपने टॉपिक की अनाउंसमेंट करनी है, जैसा कि आपको वीडियो में सामने दिखाई दे रहा है। आपने उसी प्रकार से टॉपिक की अनाउंसमेंट करनी है कि विद्यार्थियों, जैसा कि खाना बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के पदार्थों को मिलाया जाता है, उसी प्रकार पृथ्वी की चट्टानों में भी हमें कई पदार्थ मिले होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें खनिज कहते हैं। तो आज से प्राप्त होने वाले विभिन्न खनिजों के बारे में पढ़ेंगे कि आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, विभिन्न प्रकार के खनिजों के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक की अनाउंसमेंट होने के बाद आपने क्या करना है, प्रेजेंटेशन देनी है। इसमें मुख्य रूप से आपने 4 कॉलमों का ध्यान रखना है। पहला है कंटेंट, पीपल टीचर एक्टिविटी, पीपल एक्टिविटी और ब्लैक बोर्ड राइटिंग। तो सबसे पहले है शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु में आपने लिखना है खनिज, जो आज का हमारा उपविषय है, जो आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हो। पीपल टीचर एक्टिविटी में आपकी एक्टिविटी होगी कि आप बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाओगे। तो आपने उसमें लिखना है कि विद्यार्थियों, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो वह एक खनिज है। खनिज सभी स्कूलों पर समान रूप से वितरित नहीं हैं, वे किसी विशेष क्षेत्र में या शैल समूहों में संकेंद्रित हैं। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अधिगम्य नहीं है, कि ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं कि जहां उन्हें ढूंढने के लिए काफ़ी समय लगता है, टाइम लगता है, और जंगलों में भी खनिज पाए जाते हैं तो उन्हें ढूंढ के वहाँ से निकाला जाता है। उसके बाद आपने क्या करना है, कंपोनेंट का प्रयोग करना है। जैसे छात्र, अध्यापिका कक्ष में घूमते हुए, अगर आप अध्यापक हैं तो अध्यापक लिखें, अगर आप अध्यापिका हैं तो अध्यापिका लिखें। उसके बाद आपने फिर बच्चों को पढ़ाना शुरू करना है कि खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दिशाओं में निर्मित होते हैं। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा निर्मित होते हैं। वे अपने भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व,
कठोर और रासायनिक गुणों तथा युवा किशोरावस्था के आधार पर पहचाने जा सकते हैं। अगला जो आपका शिक्षण बिंदु होगा वह होगा खनिजों के प्रकार। पृथ्वी पर 3000 से भी अधिक खनिज हैं। संरचना के आधार पर खनिजों को धात्विक और अधात्विक खनिजों में वर्गीकृत किया जाता है। सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे और ब्लैक बोर्ड में आपने जो आपका शिक्षण बिंदु होगा वही आपने ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखना है। उसके बाद आपका अगला शिक्षण बिंदु है धात्विक खनिज। धात्विक खनिजों में धातुएं कच्चे रूप में होती हैं। धातुएं कठोर पदार्थ हैं जो ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, जिसमें चमक की विशेषता होती है। लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीशियम, आयरन इसके उदाहरण हैं। धात्विक खनिज लोहा अथवा अलोहा हो सकते हैं। अलोह खनिज के कुछ मुख्य उदाहरण बताइए। अपने बच्चों से पूछना, आपने किसी एक बच्चे को खड़ा करना है कि आप बताइए। जैसे बच्चा उत्तर देता है, जैसे बच्चे ने उत्तर दिया सोना, तो ये आपने पीपल एक्टिविटी में लिखना है। जो कि बच्चे ने उत्तर दिया है वो किस में आएगा, आपका छात्र क्रियाकलाप में आएगा। जैसे ही बच्चे ने उत्तर दिया, आपने बच्चे को शाबाश बैठ जाइए इस तरीके से पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देके कक्षा में बिठा देना है। आपने कभी बच्चों को डांटना नहीं है। आप अगर बच्चा उत्तर नहीं देता तो भी आपने उसे सिंपली बोलना है बैठ जाइए। अगर उत्तर देता है तो आपने उसे शाबाश बैठ जाइए या बहुत अच्छे बोल के बिठा देना है। उसके बाद आपका अगला शिक्षण बिंदु है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती हैं। चूना पत्थर, जिप्सम इसके उदाहरण हैं। इसके अलावा कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज हैं। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे और आपने क्या करना है, अधात्विक खनिज जो है वो ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखना है। अगला आपका शिक्षण बिंदु है खनिजों का वितरण। खनिज विभिन्न प्रकार की शैलों में पाए जाते हैं। कुछ अग्नेय शैलों में पाए जाते हैं, कुछ कायांतरित शैलों में, जबकि अन्य अपशादी शैलों में पाए जाते हैं। उत्तरी में लोहा अयस्क, ऑन्टारियो कनाडा में तांबा और निकेल के निक्षेप, दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकेल और पेट्रोलियम अग्नेय और कायांतरित शैलों में पाए जाने वाले खनिजों के उदाहरण हैं। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे और आपने खनिजों का वितरण जो है वो ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखना है, क्योंकि ये आपका शिक्षण बिंदु है। अगला आपका शिक्षण बिंदु होगा एशिया। चीन और भारत के पास विशाल लोह अयस्क निक्षेप हैं। यह महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टन उत्पादन करते हैं। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टिन उत्पादकों में है। अपने ब्लैक बोर्ड के ऊपर एशिया लिखना है, क्योंकि आप बच्चों को ये बता रहे हो किसके बारे में, एशिया के बारे में बता रहे हो। जो भी आपका शिक्षण बिंदु होगा वह आपने हमेशा ही ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखना है। अगला है यूरोप। यूरोप विश्व में लोह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। रूस, यूक्रेन, फ्रांस लोह अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश हैं। सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। अगला है आपका उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में अवस्थित हैं। पहला है ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन शील्ड प्रदेश और पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं। उससे अगला आपका शिक्षण बिंदु है अफ्रीका। अफ्रीका खनिज संसाधनों में धनी है। यहाँ हीरा, सोना और प्लेटिनम का सबसे बड़ा उत्पादक या उत्पादित देश है कौन है, अफ्रीका। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे। उसके बाद है अंटार्कटिका। विभिन्न खनिज निक्षेपों या पूर्वानुमानों से कुछ संभवतः विशाल के लिए अंटार्कटिका का भू विभाग प्राप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। तो प्रस्तुतिकरण समाप्त होने के पश्चात आपने इवैल्यूएशन करनी है। इवैल्यूएशन में आपने लिखना है कि विद्यार्थियों, आज हमने खनिज और खनिज के प्रकारों के बारे में अध्ययन किया। खनिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ है जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से नहीं पाए जाते। संरचना के आधार पर खनिजों को धात्विक और अधात्विक तौर में वर्गीकृत किया जाता है। उसके बाद आपने क्या करनी है, बच्चों की इवैल्यूएशन करनी है। इवैल्यूएशन किस प्रकार से करनी है आपने, कि खनिज किसे कहते हैं,
खनिज के कितने प्रकार हैं, धात्विक व अधात्विक खनिज में क्या अंतर है, और चौथा है आपका अधात्विक खनिज का उदाहरण दीजिए। और उससे अगला जो आपका पॉइंट होगा वह होगा जो आपने बच्चों से पूछना है, खनिज निर्माण की विधियाँ कौन कौन सी हैं। उसके बाद आपने बच्चों को होमवर्क देना है कि प्रतिदिन आपके उपयोग में आने वाली सामान्य खनिजों के नाम लिखिए। आप बच्चों को 2 या 3 प्रश्न भी दे सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको लेसन प्लान बनाने में अगर हेल्प मिली हो तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ही लेसन प्लान से संबंधित वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।